हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल, फैंटास्टिक। आई वेलकम यू ऑल इन अनदर ब्लॉग। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जाने वाले हैं एक और रेनो ड्राइवर ओनर के पास। उनको कार में कुछ बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। सो चलते हैं उनके पास, मिलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या क्या इश्यूज वो फेस गाड़ी में। दिक्कत ये आ रही है सर, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसको देखो, ये दिक्कत आ रही है इसमें। जैसे एक्सीलेटर को मैं तो इसमें ये इंजन चेक आता है, देखो ये आ रहा है। ये पता नहीं जब से अभी रिसेंटली इसमें आया, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत। अभी सर्विस हो गई गाड़ी आई है, पता नहीं ये लोग क्या चेक करते हैं इसके अंदर। सर्विस के नाम पे बस पैसा लूट रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं इसमें ये। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी दिक्कत कभी भी आ जाती है। इससे पर और भी क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें? अभी इसका एक हेड चेंज हुआ था, इंजन का कुछ काम हुआ था, पता नहीं क्या, तो वो उन्होंने सही नहीं करके दिया। उसके बाद वही प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती जा रही है। कभी एसी बंद, अभी तो एसी बंद हो गया था, तो उनका एसी भी तो अभी भी खराब हो रखा है, तो आपने बताया था मेरे को। हाँ, एसी खराब हो गया है। तो एसी का तो अभी वारंटी से गाड़ी हट गई है, पता नहीं क्या। सर्विस तो टाइम पे ही हो रही थी। 2,000 किलोमीटर ज़्यादा चल गई गाड़ी, तो उसमें उनकी वारंटी अबाउट कर दी कि अब सर्विस नहीं हो पाएगी फ्री। तो अब एसी का 20,000 के आसपास खर्चा हो रहा, तो अभी मैं करवा नहीं रहा हूँ कुछ भी। तो मेन इंजन का ही है, इंजन तो सही चले। अभी सर्विस होके 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी कितनी 5-6 किलोमीटर नहीं चली होगी। अभी इसमें दिक्कत आ गई है, 400-500 किलोमीटर चली होगी बस, और इसमें फिर दिक्कत आ गई है। आप कह रहे थे कुछ इंजन में कट 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 की आवाज़। और हाँ, इसमें कट 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 की आवाज़ आती रहती है। काम हो चुका है, 2 बार काम हो चुका है, पर पता नहीं क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो इनके इंजीनियर हैं बहुत बड़े, वो फाउंड पता नहीं क्या चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो हाथ जोड़कर विनती है रेनॉल्ट ड्राइवर के शोरूम मालिक से, या जो उनके ओनर हैं इनके, वो कृपया करके इस गाड़ी को थोड़ा सा सही से देखें, थोड़ा इसको आइडेंटिफाई करें क्या दिक्कत आ रही है। और माइलेज का भी थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, क्योंकि जब इंजन में दिक्कत है तो फिर माइलेज में दिक्कत अपने आप होगी। और वो पता नहीं क्या है इसमें सही नहीं कर अभी पा रहे कितना एवरेज दे रही है, मतलब माइलेज कितना आ रहा है, 1 लीटर में कितना लगभग दे हैं। रही अभी है? जो इसका माइलेज आ रहा है 13-14-12। ये सिटी के अंदर हाँ, या ये सिटी के अंदर तो 10 के आसपास है, अच्छा। 10-11 के आसपास है। जब हाईवे निकलते हैं तब थोड़ा सही निकाल देती है, पर वो भी अगर एसी ऑन ना हो तो। हाँ, एसी अगर ऑन नहीं है तो फिर सही चल जाती है, अगर एसी ऑन हो तो फिर कम हो जाता है इसका। वो तो अपने ऊपर है, चलाने के ऊपर। पर इंजन में दिक्कत आ रही है, इंजन में हो गए 5-6 महीने से दिक्कत हो रही है। हम लोग बार बार शोरूम जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है उसमें। अच्छा। और इसका कंप्रेसर वगैरह भी ऑन नहीं हो रहा था शायद, इसी वजह से। एसी की वजह से दिक्कत थी। अब पता नहीं, एसी अभी सही चल रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत होगी इसमें। आपने बोला था कुछ गैस लीकेज वगैरह, जाने क्या वो लोग बता रहे हैं एसी में। शोरूम वाले बता रहे थे कि कुछ गैस लीकेज उसमें हो गई है, तो पूरा वो चेक करना पड़ेगा। वो चेक करेंगे। अब चेक करने के बाद उन्होंने एस्टीमेट जो खर्चा बताया है वो 15 से 20 बताया, खर्चा जो बताया उन्होंने। अच्छा। और कोई दिक्कत गाड़ी में, कोई प्रॉब्लम है? और सब दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और एक चीज और है, इनकी जो गेट है ना, गेट से जब गाड़ी तेज चलती है, गड्ढों में थोड़ी होती है, तो चर कर कहीं ना कहीं से आवाज आती रहती है, खिड़कियों में थोड़ी बहुत आवाज आती रहती है। जितने भी रेनॉल्ट के ओनर होंगे उनको पता होगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से चर कर की आवाज आती रहती है। एक उधर से भी आवाज आती है, यहाँ से आवाज आ रही थी, सही करवाया था। फिर उसके बाद झटकों में थोड़ी बहुत गाड़ी गई, फिर वो थोड़ी ढील हो गए, पता नहीं क्या हो गया। इस जगह पर ना? जगह से इस पिलर से आवाज आती रहती है। ये भी शायद आप बोल रहे हो सही करवाया हुआ, फिर भी आवाज आती है। मैं कहता हूँ, मैं सही करवाया था ये वाला, और इसमें फिर वो दिक्कत आ गई, फिर वो ढीला हो गया, फिर वो ढीले कट की आवाज आती रहती है। अच्छा। तो एक बार दोबारा दिखाएंगे क्या दिक्कत थी? जैसे ये, अच्छा हाँ, जैसा आप एक्सीलेटर दे रहे हो तो चेक इंजन, हाँ, ये वार्निंग आ रही है। हाँ, ये वार्निंग पहले भी कभी आई कि फर्स्ट टाइम है ये वाली? ये पहले भी आ चुकी है, सही करवाया फिर नहीं, ये वाली जो पर्टिकुलर वार्निंग आप जो कह रहे हैं, ये एस्केलेटर। हाँ, ये एक्सीलेटर वाली तो अभी बिल्कुल जस्ट अभी मैं चला के आ रहा हूँ, तब मुझे पता लगी हाँ ये आ रही है। अच्छा। और इसमें बीच में भी कोई और दिक्कत है, जैसे इंजन साइन भी आ रहा था, आप बता रहे थे सारी चीजें। हाँ, वो इंजन का साइन इसमें आ रहा था, ये चेक इंजन। हाँ, चेक इंजन। तो वो उसने पता नहीं, जब दिक्कत थी तो सर्विस शोरूम में गए तो उसको सही करवाया। फिर उसने कहा कि आपके हेड में कोई दिक्कत है, वो अंडर वारंटी था। फिर वो सर्विस का पंगा पड़ गया, तो अंडर वारंटी उन्होंने मना कर दिया, वारंटी है नहीं है।
अब अपने आप आपको उसमें तो करना वारंटी पड़ेगा। तो आप कह रहे थे कि वारंटी अभी 1 साल और पड़ी है वारंटी के अंदर, तो वारंटी तो थी, अब उन्होंने मना कर दिया, उनका वारंटी में नहीं है, क्योंकि आप सर्विस आप ड्यू, आपकी सर्विस ड्यू पड़ी तो हुई ये है। मतलब और जो अगर दिक्कतें आई हैं वारंटी के अंदर है, और हाँ, अगर वारंटी के अंदर ही दिक्कत आई है, और उन्होंने वो चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, और उन्होंने जो क्लेम डाल दिया वो गलत कस्टमर पे, हम लोगों पे डाल दिया कि हमने सर्विस ड्यू हो गई। हाँ। और सर्विस हार्डली अगर मैं देखूं तो 2000 किलोमीटर के आस 2000 किलोमीटर में एक्स्ट्रा चला दी थी, क्योंकि कुछ काम था उस टाइम पे। आप कह रहे थे जयपुर जाना था और वो हाँ। अर्जेंटली का, ये कह रहे थे 2 हाँ। हफ्ते के लिए गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी हाँ, सारा, तो इसीलिए मैंने फिर टाइम लगा दिया, मैंने कहा इमरजेंसी थी चलो अब कोई। इमरजेंसी है, अभी नहीं पड़वा रहे हैं, क्योंकि जानते हो कि अब 2 हफ्ते के लिए गाड़ी घर में नहीं है, तो सारा काम गाड़ी से ही होता है। तो उससे पहले वो हम जो हेड वाली दिक्कत वो तो शायद सही हो चुकी थी, मतलब जो कट कट का साउंड वो फिर भी सही नहीं हुआ था आप कह रहे नहीं थे। नहीं, वो सही नहीं हुआ था, और ये वो कह रहे अभी थे भी हमारी तरफ आवाज आ सही रही है। नहीं, वो अभी भी आवाज आ रही है, उसको आप देखोगे तो बाहर आपको दिखा देता हूँ उसकी आवाज। अभी भी देखो, अगर आप सुनोगे, यहाँ से तो नहीं पता लग रही, बाहर मैं बाहर बोनट जाकर खोल अभी के आप देखते देख हैं। लेंगे, टक 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 की आवाज आती रहती है। अच्छा अच्छा। और ये दिक्कत तभी से हुई, अब से इसका हेड खोला, इससे उन लोगों ने इसका हेड खोल दिया, हेड में कुछ लीकेज था तो उन्होंने हेड चेंज किया। वो अंडर वारंटी था, उसकी मैं बात करता हूँ, वो अंडर वारंटी था, पर जो काम अंडर वारंटी में हुआ है वो सही काम नहीं हुआ है। और भी एक बार हीटिंग की दिक्कत भी हुई थी एक बार गाड़ी में, जो पूरा फैन चेंज हुआ। हाँ, काफी चीजें हो चुकी हैं इसमें। ओवर हीटिंग होने लगी थी गाड़ी, जो फैन था आगे वाला रेडिएटर में जो फैन चलता है वो खराब हो गया था, उसमें वायरिंग चेंज हुई थी और फैन चेंज हुआ था। अच्छा और अच्छा। अभी भी उस फैन में ही दोबारा दिक्कत आ गई है, तो जो उनका ओनर था, मतलब शोरूम का जो भी सर्विस करते हैं, उन्होंने बताया कि इसका फैन चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा आवाज़ कर रही है, तो वो सही हो जाएगा। पर वही है कि खर्चा इतना है, और वारंटी में कम से कम खर्चा इसमें जोड़ा जाए तो 20 से 30 हज़ार कहीं नहीं गए, इतना लगेगा, इससे ज़्यादा ही लग जाएगा अगर सही करवाना। अभी नया खर्चा, अभी अगर ये मान लो दोबारा अभी ये खर्चा नया आ गया है इसमें, इंजन खोलेगा तो इसके बाद कुछ और दिक्कतें आएंगी, वारंटी में गाड़ी है नहीं। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि सर्विस के नाम पे भाई 12-15 हज़ार रुपए हर बार ले लिए जाते हैं। 15 हज़ार से कम सर्विस कभी होती नहीं है इसकी। 12-13 तो आराम से नॉर्मली लगता है। 12-13 नॉर्मली। इस ड्राइवर का 1 लीटर का इंजन है, 1 लीटर के इंजन में ये 12 हज़ार रुपए ले लेते हैं। और अगर मैं कंपैरिजन करूं मारुति का, तो उसकी भी ऑल्टो K10 है, उसके 12-15 हज़ार रुपए ही लगते हैं। उसके तो मतलब 7-8 के आसपास हो जाते हैं, उससे भी कम ही हो जाता है। और इतना 12 हज़ार तो फॉर्च्यूनर का जाता है आज के टाइम पे। हाँ, और 12-15 हज़ार रुपए के खर्चे में हम ये सही करवा रहे हैं ड्राइवर, ये चीज है। और बाहर सर्विस करवा लो तो वो वारंटी से अवॉइड कर देते हैं, फिर उसके बाद और दिक्कत हो अभी जाती तक कोई भी सर्विस बाहर नहीं हुई, सब नहीं, रेनो के अंदर ही जो हुई। भी है सब कंपनी से हो रही है, और तब भी हम लोगों को ये अभी चीजें इसमें भी हमारी 1 साल की वारंटी जो है बची हुई, तो वो लैप्स कर दी उन लोगों ने कि आपकी वारंटी खत्म हो चुकी है। तो ये चीज के ऊपर रेनो को काम करना चाहिए, क्या कहते हैं आपको, रेनो को क्या बिल्कुल काम करना चाहिए। और जो भी जितने भी ओनर्स हैं वो अपना रिव्यूज में कमेंट में मुझे ही बताएं कि कमेंट में बताएं कि कितने किसी और को भी ये दिक्कत हो रही कि नहीं है, माइलेज वगैरह आप लोगों को क्या आ रहा है, और भी जो प्रॉब्लम आपको आ रही है मुझे कमेंट करना जरूर बताएं, तो मैं एक एक करके उस सभी चीज़ों का वीडियो बनाकर मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके हम सब लोग मिलकर, यही कहना चाहते हैं आप। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और क्योंकि एज हम कस्टमर हैं और हम चाहते हैं कि अगर हम किसी गाड़ी पे 8-9 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन तो मिले। क्या आप दूसरी गाड़ी रेनो के लेने चाहेंगे? बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बड़ा है, पर ये है कि किफ़ायती है अगर देखी जाए, मतलब रेट के हिसाब से अगर देखा जाए, जो और मार्केट में है कॉम्पिटिटर उनके अकॉर्डिंग गाड़ी सही है। पर वही है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उस पर काम करना पड़ेगा उन लोगों को, तभी ये अपनी सेल सर्विस को अच्छा कर सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस जो होती है वो तभी अच्छी हो पाएगी जब ये मेरा जो काम ये अब नहीं आ रहा है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। बाकी मैंने वीडियो में दिखा दिया है आपको कि जो दिक्कत थी वो मैंने बताया कि क्या प्रॉब्लम आ रहा था। एक बार नहीं आ रही, पागल बना रहे हैं। देखो तो वही है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। तो क्या हो गया? हाँ बताना क्या हुआ कि कभी आती कभी चली कभी जाती आती है कभी नहीं आती है ये चीज। देखो अभी आ रही है, क्या आती है? तो गाइस इसमें दिक्कत ये है कि जब फैन चल रहा है, अभी एक बार करना है एक्सीलेटर देना, यस, तो फैन जब नहीं चलता तब ये दिक्कत आती है, जैसे ही फैन चलता है तो ये दिक्कत नहीं आ रही है। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखो फिर ये आई। अभी एक बार आप एक्सीलेटर देना, मैं देखो ये फिर आ गई। एक बार दबा कर रखना है, थोड़ा सा गाड़ी में स्पीड देना, मतलब एक्सीलेटर देना, इसको एक्सीलेटर दबा कर रखो।
अब दिखाइए अब आ रही है? अब नहीं आ रही क्योंकि फ़ैन ऑन हो रखा है। जैसे ही फ़ैन ऑफ हो जाएगा फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ये साइन जो है ये बड़ा अनोइंग साइन है, क्योंकि जब और इंजन इस ट्रस्ट पे इस गाड़ी के इस साइन के अकॉर्डिंग मैं गाड़ी को फिर बाहर कैसे लेके जाऊं, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो जाए। आपका तो हर मंथ और हर दिन कहीं ना कहीं जाना होता है। हाँ, जयपुर रोजाना जयपुर की ट्रिप लगती रहती है, तो अब बताओ मैं इसके ट्रस्ट पे कैसे गाड़ी लेके जाऊं, क्योंकि पता नहीं बाहर इसमें क्या, और सारा मैकेनिकल काम है। कोई भी जितने भी बाहर इसमें के- और इसके जो गाड़ी के इस इंजन के पार्ट जो हैं, मतलब जो हर कोई मैकेनिक इतनी जल्दी हाथ लगाता वो नहीं, हाथ लगाता नहीं। उसे पता है कि अगर मैंने कुछ भी हाथ लगा, क्योंकि सारा काम मैकेनिकल है इसका। मतलब इलेक्ट्रिकल पार्ट इलेक्ट्रिकल जितने भी काम है सारे सब इलेक्ट्रिकल हैं और सब कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। अगर किसी ने एक छेड़ दिया तो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी बाहर के